नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हम आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम 2025 के यहाँ पर जो 12 जून को एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, इसके क्वेश्चन को हम एनालिसिस करने वाले हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए और कौन कौन से क्वेश्चन और इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और जीके जीएस से और आज के प्रश्न के बारे में इसके 100% इसके आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको इस क्वेश्चन को याद नहीं करना है, आप खाली एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको अपने आप ये क्वेश्चन याद रह जाएंगे। अगर आपका भी अगले शिफ्ट में या फिर आगे आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगी किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में पूरे पैराग्राफ को एक साथ चुनने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है डबल क्लिक। जब आप डबल क्लिक करते हैं तो पर्टिकुलर एक वर्ड ही आपका सेलेक्ट होता है, और तो ये ऑप्शन तो आपका है नहीं। और कंट्रोल ए से एक पैराग्राफ नहीं, पूरा पेज ही सेलेक्ट हो जाता है। और ट्रिपल क्लिक करने से और यहाँ पे शिफ्ट प्लस एरो दबाने से। तो जो आपका सही आंसर होगा इसके अंदर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। जब आप माउस के द्वारा ट्रिपल क्लिक करते हैं तो आपका जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है वही सिलेक्ट होता है। अब चलते इसके एक्सप्लेनेशन के देखते हैं क्या इसका अब इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को पूरी तरह से चुनने के लिए माउस से 3 बार क्लिक किया जाता है। ये तरीका तेज़ और आसान होता है, विशेषकर लंबे डॉक्यूमेंट में काम करते समय इस शॉर्टकट को यूज़ किया जाता है। और आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आयोडीन किस तत्व के नीचे रखा गया है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमाइन के नीचे रखा गया है। और तो इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर मेंडलीव के तत्व उसके गुण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, न कि परमाणु क्रमांक से। आयोडीन उनके ब्रोमाइन के नीचे रखा गया है क्योंकि उनके रासायनिक गुण मिलते जुलते रहते हैं, हालांकि आयोडीन का परमाणु भार अधिक था। हमारा अब अगला क्वेश्चन है गांधी जी की ओर से पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी एक्सप्लेनेशन 1932 के पुणे समझौते में दलित वर्ग के आरक्षण की बात हुई थी। गांधी जी की ओर से इस समझौता पर पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। उस समय कांग्रेस के ये वरिष्ठ नेता थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। जो ये हमारा 103वां संशोधन है वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर से इसका राइट आंसर है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में लाया गया था, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है। ये आरक्षण सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग नहीं बल्कि आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को लक्षित करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। अजमेर के जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। और अब एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है जो कि अजमेर में स्थित है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था और इसका नाम इस कारण पड़ा था क्योंकि इसका निर्माण सिर्फ 2.5 दिन में ही हुआ था। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तीरंदाजी के विश्व कप 2025 में कांस्य पदक किसने जीता था। तो दोस्तों जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर दीपिका कुमारी ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता था। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय महिला तीरंदाजी दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप 2025 में साधारण प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कांस्य पदक जीता। उन्होंने सेमीफाइनल फाइनल तक सफ़र तय किया और भारत को गौरवान्वित किया। और क्वेश्चन नंबर हमारा 2 से ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की स्थिति क्या है। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो भारत की यहाँ पर स्थिति है 111 यहाँ पर रैंक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन मत देख लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 111वीं थी, जो कि चिंता का विषय है। ये रिपोर्ट बच्चों को कुपोषण, भूख और मृत्यु दर के आधार पर तैयार की जाती है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है कि दक्षिण पश्चिम और उत्तरी पश्चिम मानसून से का सबसे अधिक वर्षा होती है। जो सबसे अधिक वर्षा है वो मेघालय के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन अरुणाचल प्रदेश भारत की पूर्वी हिस्से में है और हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर दिशा में स्थित है। यहाँ हिमालय की पूर्वी सीमा आती है, इस कारण यहाँ पर हिमालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। और क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा वृष्टि क्षेत्र यानी कि रेन शेडो रीजन में आता है। तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ले। नंबर 7, 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया।
तो जो इसका सही आंसर होगा ये हमारे नई दिल्ली में आयोजित किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो टेरी संस्था के द्वारा आयोजित यह शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर वैश्विक चर्चा हुई है। और हमारा यहाँ पर भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे 2025 में, तो जिसका सही आंसर है वो है यहाँ पर न्यायमूर्ति भूषण गवई इसके नए मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं। और जो फिलहाल अभी है यहाँ पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना अभी इसके पद पर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, सांख्यिकी और कार्यक्रम समकार्यान्वयन में मंत्रालय CPI और IIP कितनी अवधि पर जारी करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ये हर मासिक में यानी हर महीने में जारी होती है। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। SPI हर महीने, CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और IIP यानी कि इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जारी करता है, जिससे महंगाई और औद्योगिक उत्पादन की स्थिति का पता चलता है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां है। यहाँ पर ऊर्जा और संसाधन संस्था यानी कि टेरी का मुख्यालय कहाँ पर है, जिसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर है। और इसके यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख रहे, टेरी का फुल फॉर्म होता है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये संस्था सतत विकास और पर्यावरण शोध पर कार्य करता है। और क्वेश्चन नंबर 11, अनुमाईमुड़ी पर्वत किस पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सह्याद्री, नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य ये पर्वत स्थित है। इसका एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर, अन्नामुंडी पर्वत दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह सह्याद्री, नीलगिरी और अन्नामलाई के संगम पर स्थित है। हमारा 12वां क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किस वंश के काल में बना था, तो ये गुलाम वंश के टाइम में बना था। और आगे हम बात करते हैं जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था गुलाम वंश के संबंध, और जिसका संबंध गुलाम वंश से है। अब क्वेश्चन नंबर 13, 1915 में सहकारिता किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू हुई, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हार्डिंग के समय में ये शुरू हुई थी। और इसका एक्सप्लेनेशन 2015 में सहकारिता आंदोलन को सरकारी मान्यता लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में मिली थी। ये ग्रामीण विकास का आधार बना। अब क्वेश्चन नंबर 14, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक भेदभाव को रोकता है, कुआं, तालाब, मनोरंजन। और यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वह है अनुच्छेद 15। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। और जो अनुच्छेद 15 नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव से संरक्षण देता है, विशेष रूप से सार्वजनिक स्थलों पर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है, जो लोथल है वो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर है। और जो लोथल गुजरात में स्थित है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल माना जाता है, जिससे समुद्री व्यापारी व्यापार करते थे। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता में औजार किस चीज़ के बनते थे, तो जो हड़प्पा सभ्यता है इस समय यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पत्थर व तांबे के औजार बनते थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हड़प्पा काल के औजार मुख्यतः पत्थर व तांबे के बनाए जाते थे। ये ताम्रपाषाण युग का हिस्सा था। अब क्वेश्चन नंबर 17, MS पावर पॉइंट में F5 का क्या कार्य है, तो जो MS पावर पॉइंट में F5 का कार्य है यहाँ पे स्लाइड शो को शुरू करना। और यहाँ पे F5 प्रेस करने से पावर पॉइंट में स्लाइड शो की शुरुआत हो जाती है। प्रेजेंटेशन के शुरू करने का सबसे तेज़ तरीका है। अब क्वेश्चन नंबर 18, शेखर कपूर को 2025 में किस क्षेत्र में पद्म भूषण मिला था, तो शेखर कपूर को फिल्म दर्शन के अंदर इन्हें यहाँ पे पद्म भूषण मिला था। क्वेश्चन नंबर 19, भारत रूस संयुक्त नौसेना अभ्यास इंदिरा 2025 कहाँ शुरू हुआ, तो जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम में ये शुरू हुआ था। और क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन, भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 नौसेना अभ्यास विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था, जिसने द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए थे। और क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंध लर्निंग सेंटर कौन सा शहर बना है, तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंदौर। भारत का पहला एकीकृत कचरा संगठन लर्निंग सेंटर बन चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 21, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025 में भारत की रैंक क्या रही है, तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 12वां। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि यहाँ पर CCPI 2025 में 12वां स्थान मिला, जिसके जलवायु परिवर्तन नियंत्रण प्रयासों की सराहना को दर्शाता है। अब PME ड्राइव योजना से संबंधित कौन सा कथन सही है, जिसका सही कथन है ऑप्शन नंबर बी, यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी के लिए है।
PM ई-ड्राइव योजना का उद्देश्य ये भारत की इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना और उस पर सब्सिडी देना है ताकि ईंधन पर निर्भरता कम हो। अब क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली उच्च न्यायालय ने राइट टू बी फॉरगेट पर क्या टिप्पणी की है? तो यहाँ पर इसके अंदर जो उसका सही ऑप्शन है वो इसे निजता के अधिकार से जोड़ा गया है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि राइट टू बी फॉरगेटन यानी कि इंटरनेट से निजी जानकारी हटवाने का अधिकार और निजता के मौलिक अधिकार से जुड़ा यह आर्टिकल है। और क्वेश्चन नंबर 24, 1991 की आर्थिक नीति के बाद भारत की प्रति व्यक्ति आय में क्या बदलाव आया है? तो जिसका सही आंसर है वो तीव्र हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किस शहर में किया है? जो इसका करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर भी होगा ब्रिस्बेन। और क्वेश्चन नंबर 24, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आयोडीन को किस वर्ग में रखा गया है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हेजलोन। और आयोडीन फर्स्ट को हेजलोन समूह में रखा गया है जो समूह 17 का हिस्सा है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन आदि तत्व भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 27, ग्राम पंचायत का सबसे निचला स्तर क्या होता है? तो ग्राम पंचायत का सबसे निचला स्तर होता है ग्राम पंचायत ही होता है। और फिर इसके बाद ग्राम सभा, फिर इसके बाद पंचायत समिति, फिर इसके बाद जिला पंचायत होता है। तो इस तरीके से इसका ऑर्डर होता है। ग्राम पंचायत केवल ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत होती है जबकि शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका या नगर निगम होती है। और क्वेश्चन नंबर 29, MS एक्सेल 2019 में स्पेलिंग रेंज से संबंधित सही कथन कौन सा है? जो से सही कथन है ऑप्शन नंबर बी, यह फॉर्मूला से जुड़े सेल में परिणाम फैलाता है। और इसके अलावा कुछ और हिस्ट्री और पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि पूना समझौता 1932 में किसके बीच हुआ था? तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। और पुणे समझौता गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में हुआ था। इसमें दलितों को आरक्षण पर सहमति बनी थी। और क्वेश्चन नंबर 2, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। और हमारा नेक्स्ट ज्योग्राफी से क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य दक्षिणी पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होता है? तो जिसका करेक्ट आंसर है मेघालय। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरापूंजी किस प्रकार की वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ओरोफेरिग्राफिक के लिए प्रसिद्ध है। और EWS आरक्षण की अधिकतम आय की सीमा क्या है? तो जिसका ऑप्शन का राइट ऑप्शन है 8 लाख प्रति वर्ष इसकी सीमा रखी गई है। और CPI को मापने के लिए भारत में कौन सा वर्षा बेस ईयर है 2025 तक? तो जो ऑप्शन सी है वो 2022। और अब यहाँ पे कंप्यूटर का क्वेश्चन है, MS वर्ड में पूरे ग्राफ को एक साथ चुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करके आप माउस पर एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में पॉइंट टेबल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसके अंदर डाटा को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। अब आयोडीन का परमाणु क्रमांक क्या है? आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 है, जिसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया है? तो यहाँ परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। और यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 का मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों ये था 12 जून का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन एनालिसिस। अगर आप चाहते हैं कि आपको 12 जून का सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट शिफ्ट की भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और दोस्तों जैसे आपका एग्ज़ाम अगर आपका होने के बाद अगर आप हमें क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम के थ्रू आप यहाँ पर हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं ताकि आने वाले शिफ्ट में जो कैंडिडेट NTPC की तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।